शेट्टी हूँ। आज विराट हिंदुस्तान संगम महाराष्ट्र की ओर से बम्बई में आज एक किताब का विमोचन करने जा रहे हैं। वो किताब श्री अय्यर साहब ने लिखा है और किताब का नाम है हु किल्ड एसएसआर। श्री अय्यर साहब ने ये किताब गए 6 महीने में इन्होंने ये लिखा है और आज वो यूएस बेस्ड है मगर आज बम्बई में उपस्थित है और हमारा सौभाग्य है कि आज के रिलीज सेरेमनी में श्री अय्यर उपस्थित है और आज वो इस किताब के बारे में श्री अय्यर जी बताएंगे। आप बताइए अय्यर जी की ये किताब में बेसिकली क्या है, ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, क्या है? मेरा नाम श्री अय्यर है, मैं एक लेखक हूँ। पूर्व जन्म में शायद मैं एक इंजीनियर था, कुछ 30 साल की इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं लेखक बना। मेरी एक वेबसाइट है pgurus.com और मेरी यूट्यूब की चैनल भी है pgurus, उस पर आप काफ़ी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं ये किताब एक काल्पनिक किताब रखी है, फिक्शन, और इसमें हु किल्ड एसएसआर, एसएसआर संदीप सिंह राजपूत है, लंबा नाम होता है तो एब्रीविएशन आसानी से चलती है। ये किताब लिखने का मकसद ये था कि हम आजकल ये जो 8 साल की मोदी की सरकार रही है, इसमें काफ़ी लोग इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, थोड़े लोग 2-3 दिन जेल भी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक भी केस उसकी पूरी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो अब समझो ये सब बड़े महारथी हैं जिनके पास काफ़ी संपत्ति है, तो अब लोगों को एक तरह से निराश भावना फैल जाती है कि मुझे तो कहाँ मिलेगा, मुझे तो जस्टिस नहीं मिलेगा, जब इतने गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, इनको अंदर नहीं भेज रही है। तो इसका एक सुलझाव है किताब में। वो सुलझाव के लिए मैं अगर उसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के द्वारा मैं अगर उसको मैं लिखूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। अरे IRPC का एक सेक्शन कोड कर रहा है, ये वो जाकर उसको पढ़ना है, उसको फिर इसमें अप्लाई करना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, तो ये सब बात बहुत जल्दी से वो बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक जो फ्रेश इंसिडेंट जो हुई, जो कि SSR की मौत, इसके अतराफ मैंने लिखा है, लेकिन द होल गोल इज टू टेल कि जस्टिस सत्यमेव जयते। लेकिन आज ये सच को ढूंढने के लिए हमको भी थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, हमको भी थोड़ा सा अर्जुन बनना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग। हम सिर्फ पांडव के जो धर्मराज जी से धर्म के ऊपर नहीं जा सकते हैं, हमको भी थोड़ा यू हैव टू बी लिटिल बिट इनोवेटिव। ये इसकी मकसद है। और मेरे हर काल्पनिक किताब में किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी को मैंने निबद्ध किया है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम भारतवासी इससे किस तरह से इसका बेनिफिट पा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है आज, इसके बारे में 3 साल पहले हु पेंटेड माय मनी व्हाइट में मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए, अब एक कोई ट्रांसफ़र 1 लाख से ऊपर होता है तो ये भारत की एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसको देखती है, लेकिन अगर आप 90,000 भेजेंगे तो कोई नहीं देखता। तो 100 लोगों को 90 देखते जाएंगे तो पैसा तो जाएगा, लेकिन वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस तरह की ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक लेयरिंग होती है। तो इस तरह के मैंने एक किताब में एक चीज़ निकाला है। इस किताब में मैंने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। ये नैनो टेक्नोलॉजी आजकल वेस्ट में यूज़ हो रहा है। कहाँ पर बोलता हूँ मैं, बारिश होती है, नई बिल्डिंग, पूरे क्रैक्स बन जाते हैं, है ना, 1 साल में, पहली साल में। अब यहाँ तो बोलने की बात है, मुंबई इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, ये तो यहीं से इन्वेंट किया गया। तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए, इसका एक सोल्यूशन है जो है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी अगर कोई एक बंदा मेरे जैसा जो इन्वेंटर है, अगर इसको निकाल कर इससे एक प्रैक्टिकल चीज़ निकाल सकता है, तो सोचिए कितना अच्छा होगा फॉर द पीपल, फॉर द जनरल पीपल। तो ये भी एक इसमें एम्बेड हुआ है। तो 2 चीज़ आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने कितनी किताबें लिखी? मैंने गिनती छोड़ दी सर जी। मेरा मकसद है 108, मकसद है 108 करने की। अभी तो 10 के पार हो गए हैं। सब इंग्लिश में रहेगी? नहीं, ये हिंदी। हु पेंटेड माय मनी व्हाइट वाज रिटन इन हिंदी, इट वाज आल्सो रिटन इन मराठी, तमिल एंड आल्सो मलयालम। तो अभी ये क्या है, आप
मुझे उत्सुक कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे मैं अगर 100 लोगों से सुनूंगा मुझे ये किताब हिंदी में ही चाहिए, तो मैं आपके पास हिंदी का किताब पहुंचा दूंगा। आई डोंट वॉन्ट मनी, इसमें मनी की बात नहीं। मैं भगवत गीता का आई फॉलो दैट, कर्मण्येवाधिकारस्ये मा फलेषु कदाचन। जो होता है वो भगवान देता है, बस छोड़ो उसके बाद। मराठी में भी अवेलेबल है क्या? हाँ? मराठी में है विघ्न विराम।